यूँ तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, यूँ तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, लेकिन कभी कभी बीता हुआ कल मुझे ज़रूर याद आता है। हे वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइज़र गिनी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उस राज्य की एक प्रथा थी, वहाँ पर जो भी राजा बनता था वो राजा सिर्फ 5 साल के लिए बनता था, और 5 साल के बाद उसको ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ पर कोई खान पान की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही वहाँ पे कोई रहने की कोई जगह थी। वो एक जंगल था और वहाँ पे खुले जानवर, वहाँ पे सारे जानवर खुले घूमते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो वहाँ पे जो भी जाता था वो वापस नहीं आता था। ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी राजा बने और 5 साल के बाद उनको उस जगह पर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से वापस कोई लौट के नहीं आया। काफ़ी साल बीत गए, ऐसे चलता रहा, लेकिन एक वक्त आ गया जब उस राज्य के लिए कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसी राज्य में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उस राज्य की प्रजा ने डिसाइड किया क्यों ना उस बुद्धिमान व्यक्ति को एक बार पूछा जाए कि वो राजा बन जाए। वो प्रजा बुद्धिमान व्यक्ति के पास गई और उसे समझाना शुरू किया, क्यों ना तुम इस बार राजा बन जाओ। उस बुद्धिमान व्यक्ति को पता था कि अगर मैं राजा बना तो मेरी सिर्फ ज़िंदगी 5 साल की है, 5 साल के बाद मैं नहीं बचूंगा। उसने उस प्रजा से 10 दिन का वक्त मांगा। उसने बोला 11वें दिन मेरे पास मेरा जवाब सुनने के लिए आ जाना। उस 10 दिन के अंदर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक चाल चली। उसने एक नाविक को पकड़ा और वो उस जगह पर चला गया जहाँ पर राजा को 5 साल के बाद भेजा जाता है, और वहाँ पर जाके देखने लगा कि वहाँ पर क्या हाल है। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, और वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। वो समझ गया था कि 5 साल के बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है, मैं भी एक कंकाल की तरह पड़ा रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानवर घूम रहे हैं और जानवरों का भोजन बन के मैं यहाँ पे आऊँगा। तभी उसने एक तरकीब सोची और उसने नाविक को बोला कि चलो यहाँ से, और वो वापस आ गया। थोड़े दिन बाद 10 दिन बीत गए। 11वें दिन प्रजा उसके पास आई और प्रजा ने उससे पूछा कि आपका जवाब क्या था। तो उसने बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ राजा बनने के लिए। उसके तीसरे चौथे दिन ही उसको सारी राज्य की भागदौड़ उसके हाथ में दे दी और वो राजा बन गया। लेकिन वो उसने राजा बनकर सिर्फ राज्य के लिए काम नहीं किया, उसने अपने लिए भी काम करना शुरू कर दिया। उसने जो जंगल देखा था, उसने उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए पहले साल के अंदर। दूसरे साल के अंदर उसने वहाँ पे जितने भी जंगली जानवर थे उनको एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। तीसरे साल में उसने वहाँ पर सड़क बनवा दी ताकि लोग आ जा सकें। चौथे साल में उसने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवा दी, मार्केट बनवा दी, और 5वें साल की स्टार्टिंग के अंदर ही वहाँ पे लोग आने लग गए और लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। 5 साल पूरे होने में सिर्फ 6 महीने बचे थे। उन्होंने प्रजा को बुलाया और बोला कि मुझे उस जगह पर भेज दिया जाए। प्रजा को समझ में नहीं आया। प्रजा ने बोला कि सरकार अभी तो 6 महीने बचे हैं, अभी हम आपको नहीं भेज सकते। 6 महीने के बाद जैसे 5 साल पूरे होंगे हम आपको उस जगह पर भेज देंगे। राजा ने बोला ठीक है, 6 महीने बचे हैं, जैसे काट लो। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और प्रजा उनके गेट पर थी। प्रजा ने बोला सरकार आपका वक्त खत्म हुआ, अब आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पे सारे राजा चले गए थे। लेकिन जब ये बात राजा ने सुनी तो उनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कान थी और वो बहुत उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए। ये देखकर प्रजा को समझ में नहीं आया। प्रजा ने बोला कि सरकार आप पहले राजा हो जिनके चेहरे पर मुस्कान और उत्सुकता नजर आ रही है, लेकिन जितने पहले राजा थे जब हम उनके पास गए ये बोलने के लिए कि आपका वक्त खत्म हो गया, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो उनके चेहरे पर एक डर और एक उदासी सी दिखती थी। लेकिन आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और उत्सुकता दिख रही है, वो कैसे? तो उस राजा ने बोला कि मैंने सिर्फ इस राज्य के लिए काम नहीं किया, मैंने अपने लिए भी काम किया। जो वो जगह जहाँ पे तुम मुझे भेजोगे वो अभी एक छोटा सा शहर बन चुका है। मैंने वहाँ पे पेड़ कटवा दिए, वहाँ के जानवर को कहीं और भेज दिया, और वहाँ पे बिल्डिंग्स और मार्केट बन गई हैं, वहाँ पे लोग रहने लग गए हैं, वो एक छोटा सा शहर बन चुका है। अब मैं वहाँ पर अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत अच्छे से काटूंगा। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में आप जो भी आज कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आने वाले कल पे मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने वक्त को कैसे उपयोग में ला रहे हो। बातें कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, सोशली यूज़ कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो,
या फिर आगे की प्लानिंग कर रहे हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आगे ये लाइफ आपके लिए एक जंगल की तरह होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, या फिर एक खूबसूरत सपना होगा जो हर दूसरा इंसान वो देखना चाहेगा, बोलेगा कि मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूँगा आपको। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।